छपरा रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्री की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 14617 बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को प्रायोगिक आधार पर ठहराव 9 सितंबर 2023 शनिवार से अगली सूचना तक एकमा स्टेशन पर किया गया। इस अवसर पर शनिवार को एकमा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह ग्रेवाल ने के कार्यक्रमों द्वारा गाड़ी संख्या 14617 बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को एकमा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में माननीय सांसद जनार्दन सिंह ग्रेवाल ने अपने संबोधन में बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को सारण जिले के एकमा स्टेशन पर ठहराव देने के लिए रेल मंत्री एवं रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल यातायात का सबसे सुलभ एवं किफायती साधन है, जो गाड़ियों के समयबद्ध परिचालन एवं सस्ता होने के कारण जनता में लोकप्रिय है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारतीय रेल सबसे अधिक यात्रियों एवं गुड्स का परिवहन करती है। हम सभी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार रेलवे हमें अपनी समर्पित सेवाओं का प्रदान करती है, हम भी उसके राजस्व अर्जन का पूरा ध्यान रखें और टिकट लेकर यात्रा करें। उन्होंने बताया कि एकमा की यात्रियों की मांग एवं मेरे लगातार अथक प्रयासों के परिणाम रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 14617 बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को छपरा सीवान रेलखंड पर पड़ने वाले एकमा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव मिला। इसी क्रम में 9 सितंबर 2023 से एकमा स्टेशन पर गाड़ी संख्या 14617 बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस गाड़ी 4:25 पर पहुंचकर 2 मिनट का ठहराव लेकर 4:27 पर अमृतसर के लिए प्रस्थान करेगी। इस गाड़ी के ठहराव से एकमा समेत आसपास की जनता को भी सिवान, भटनी, गोरखपुर, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला, कैंट, जालंधर सिटी तथा अमृतसर तक सीधी यात्रा का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। एकमा रेलवे स्टेशन पर बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस ठहराव शुभारंभ पर आप सभी को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर तृतीय अनुज वर्मा, सहायक मंडल इंजीनियर सिवान राजेश कुमार मिश्रा, सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा मनोज कुमार, सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री अजय कुमार सुमन, सहायक मंडल सिग्नल एवं दूर संचार गौरव श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ पर्यवेक्षक, स्टेशन के रेलवे कर्मचारी एवं गाड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी अशोक कुमार ने किया। छपरा से मनोरंजन पाठक के साथ वीरेश सिंह की रिपोर्ट। यात्री यातायात केंद्रित मंडल है। जैसे कि हमारे यहाँ यात्री गाड़ियों की संख्या ज्यादा है। हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यात्री बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे मंडल के स्टेशनों को उपयोग करते हैं। अतः हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि हम यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाएं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें। और इस संबंध में बताना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी की प्रेरणा और निर्देशन में एकमा स्टेशन पर भी बहुत सारे कार्य अभी कराए गए हैं और भविष्य में भी और कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि नई बुकिंग विंडो बन गई है। उसके पास एक ऑटोमेटिक मशीन लगी जिसमें आप स्वयं टिकट ले सकते हैं, रेल कर्मचारी की जरूरत नहीं रहेगी। सर्कुलेटिंग एरिया जो हमारा बाहर का उसको चौड़ा और साफ सुथरा किया गया है। उसमें एक पेड यूज शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिसको हम लोग चलाने के लिए भी ऑप्शन की प्रक्रिया कर रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो हमारा छाजन है उसको हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को धूप और शीत एवं बरसात में असुविधा कम से कम हो। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पानी की टंकी की व्यवस्था की जा रही है। टैप्ड वाटर सप्लाई की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और एक बाउंड्री वॉल का भी निर्माण करा जा रहा है। जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया कि इधर हमारा कुछ और हरित पट्टी है, उसको भी हम लोग संचित करेंगे। और आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके एक मिशन मोड से यह देश की रेलवे की कायाकल्प हो रही है। आज आप देश स्तर पर देखें तो चाहे वह बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे वह ट्रेन जो अमृत महोत्सव और अमृत काल में जो ट्रेनें चल रही अमृत और ट्रेन की बात हो, वंदे भारत ट्रेन की बात हो, चाहे अमृत स्टेशनों की बात हो, यह तमाम सुविधाएं रेल के क्षेत्र में, यात्रियों के क्षेत्र में
यह लगातार बढ़ाई जा रही है। और मैं सिर्फ आपसे कहूं कि 14 से 23 तक के बीच में यह 9 साल देश के हर क्षेत्र में बेबी साल है, लेकिन यह 9 साल अगर हम रेल के क्षेत्र में भी देखें तो विशेष बेबी साल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम अलग से मालगाड़ियों के लिए अलग से रूट बनाने की बात हो रही है, हम बुलेट ट्रेनों के चलने के लिए अलग से उसके रूट बनाई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की बात हर राज्य में और राज्य को कनेक्टिव किया जा रहा। आपके यहां भी चल रही है, पटना से रांची वंदे भारत ट्रेन चल रही है। समय कम और दूरी ज्यादा की यात्रा करना आपके लिए सुगम बना है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।